तो जिस भगवती को नारायण और ब्रह्मा और शिवजी भी नहीं जानते, अब तुम ही बताओ उस भगवती अम्बा के विषय में मैं तुम्हें क्या बताऊं। बस इतना कहता हूं, हे जन्मेजय, जो कोई उस शिवा को प्रेम से भजता है, उस भगवती जगत जननी को प्रेम पूर्वक पुकारता है, वो माँ निर्गुणा होते हुए भी उस भक्त के लिए सगुणा हो जाती है, निराकार होते हुए भी साकार बन जाती है, यदि भक्त के अंतःकरण में प्रेम है, भाव है, श्रद्धा है। तो यहाँ व्यास जी जन्मेजय को समझा रहे हैं, हे जन्मेजय, उस भगवती को जो भज लेता है, संसार में उसके लिए भुक्ति मुक्ति दुर्लभ नहीं है, उसको भुक्ति मुक्ति और भक्ति तीनों प्राप्त हो जाती है। इसलिए हे जन्मेजय, उस माँ का स्मरण करो। अब जन्मेजय ने एक और प्रश्न किया, ध्यान से सुनो। बोले महाराज, अगर उस माँ को भजना चाहें तो कौन सा मंत्र है, कौन सा पाठ है, कौन सी स्तुति है जिससे उस भगवती की कृपा को प्राप्त किया जा सकता है? तो व्यास जी ने कहा, हे जन्मेजय, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखो, पहली बात तो ये है कि बच्चे, अभी एक बात बताइए, आप लोग माताएं हैं घर में, आप अपने बच्चों को तब भोजन देती हो जब वो आपकी जय जयकार करें? विचार करो भाई, बच्चे आपके नाम का जय जयकार करें तभी उन्हें भोजन दोगे क्या? नहीं। अरे बच्चा अगर प्रेम से माँ भी कह देता है तो माँ का हृदय द्रवीभूत हो जाता है, निर्मल हो जाता है। प्रेम पूर्वक माँ को बालक बुलाता है तो माँ तृप्त हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। इसलिए हे जन्मेजय, उस भगवती, उस जगत जननी, उस महामाई, ठीक है बहुत स्तुतियां हैं, बहुत पाठ हैं, बहुत जप हैं, बहुत मंत्र हैं, लेकिन भक्त तो प्रेम से उस माँ को पुकार लेता है, बुला लेता है, तो बस माँ भक्त पर कृपा कर देती है। लेकिन जन्मेजय, तो भी तुम पूछते हो कि ऐसा कौन सा मंत्र है, ऐसा कौन सा पाठ है, ऐसा कौन सी क्रिया है जिसके द्वारा उस भगवती को प्रसन्न किया जा सकता है? तो ध्यान से सुनो, आप लोग भी सुनो। यदि आप लोग भी चाहते हो कि जगत जननी, जगदीश्वरी, जगदम्बिका की कृपा हम पर हो, वो माँ हम पर प्रसन्न हो, तो एक कार्य करना है। तो भगवान व्यास कह रहे हैं, हे जन्मेजय, बहुत प्रेम के साथ तुम सुनो। उस भगवती का एक मंत्र है जिस मंत्र को शास्त्रों में नवारण मंत्र कहा गया है। नवारण मंत्र का अर्थ है नव अक्षर का मंत्र है, और जो कोई इस नवारण मंत्र का जप करता है वह भगवती की अनंत कृपा को प्राप्त कर लेता है। आपको पाठ नहीं आता, आपको स्तुति नहीं आती, आपको संस्कृत नहीं आती, आपको पूजा की पद्धति नहीं आती, कोई समस्या नहीं। अच्छा, किस माला से जप करें? तो रुद्राक्ष की माला से जप करें, या मोती की माला से जप करें, या फिर स्फटिक की माला से जप करें, जिससे भी। भगवती के मंत्रों का जप रुद्राक्ष की माला से भी किया जा सकता है, और भगवती के मंत्रों का जप स्फटिक की माला से या मोती की माला से